दंडवत यात्री या पदयात्री जिनको भी दरबार की ओर से एक दिवसीय हवन का पुण्य मिलता है, वो अपने डीएनए में केवल 3 लोगों को रख सकते हैं अपने साथ में, अपने को मिला करके, एक स्वयं, 2 और, आप 3 को रखते हैं। फिर इसके पश्चात आपको 3 अमावस्या करनी होती है। 3 अमावस्या आपकी लगातार होती है, आपको 3 अमावस्या लगातार करनी है। और इस अमावस्या में तो जो आपकी अमावस्या आने वाली 10 तारीख को, इसमें तो जिन भक्तों ने दंडवत यात्रा की और दरबार की ओर से पुण्य मिला वो तो सभी आए। लेकिन जो असाध्य रोगी हो, ज़्यादा वृद्ध हो, जो ज़्यादा वृद्ध हो, असाध्य रोगी हो, वो बिल्कुल ना आए, उसको घर पर ही रखें। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो ठीक ठाक है, वही आए केवल। आपको 3 अमावस्या करनी है और 3 अमावस्या आपको तीनों लगातार करनी है। और आपको अप्रैल, जो अगले इस महीने दीक्षा होगी नहीं, अप्रैल में दीक्षा होगी अगले महीने तो आपको अप्रैल के महीने में दीक्षा लेनी है। साथ में आपने जिन जिन 2 लोगों को आपने शामिल किया अपने साथ में, आपको उन लोगों को भी दीक्षा दिलानी है। तो जो दरबार से दीक्षा ले लेगा अगले महीने, उसका पुण्य तो बना रहेगा, लेकिन जो दरबार से दीक्षा नहीं लेगा, उसका पुण्य दरबार में जमा हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति है जो किसी के परिवार में छोटा बच्चा है, जिसको आपने शामिल किया 3 में, या कोई गर्भ का बच्चा है, तो उनके लिए छूट है। छोटे बच्चे को आप अभी दीक्षा नहीं दिला सकते जब तक वो 5 साल का नहीं होता, उसके लिए छूट है। लेकिन जो बड़े हैं उनको दीक्षा दिलाना आवश्यक है। अगर आप दीक्षा नहीं दिलाते तो जो दीक्षा नहीं लेगा, जाप नहीं करेगा, उसका पुण्य स्वतः ही दरबार में जमा हो जाएगा। और जो दीक्षा लेगा, दरबार का जप करता रहेगा, उसका पुण्य उसके पास बना रहेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और आपको 3 महीने के अंदर एक महामृत्युंजय हवन करना होता है। 3 महीने के अंदर आपको एक महामृत्युंजय हवन करना होता है एक डीएनए में। अगर आप 3 में, दरबार का नियम तो है 3 महीने का है, 3 महीने में आपको करना ही होता है। बाकी इच्छा आपकी है, करना या नहीं करना है, वो डिसीजन फैसला आपका है। लेकिन दरबार का जो नियम है, आपको 3 महीने के अंदर आपको दरबार में महामृत्युंजय, दरबार आकर के आपको महामृत्युंजय हवन करना होता है। क्योंकि जो असाध्य रोगी होता है उसको कवच की आवश्यकता होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आपको इन चीज़ों का। आप यात्रा करते हो, दरबार आपको एक दिवसीय हवन का इतना बड़ा पुण्य देता है, तो उसके साथ में कुछ प्रक्रिया भी है, वो भी आपको पूरी करनी होती है। यदि आप प्रक्रिया को पूरे करते नहीं हो, और फिर आप कहते हो कि भैया हमें अभी थोड़ा ये है, थोड़ा वो है, तो पहले प्रक्रिया को समझ के पूरा करें। जब आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कोई गंदगी, कोई कष्ट, कुछ भी शेष बचता ही नहीं है। दरबार अपनी ओर से कुछ भी शेष नहीं छोड़ता, आपसे ज़्यादा जानता है और आपकी चिकित्सा वही करता है दरबार पूरा। तो जैसे दरबार द्वारा बताया जाए, वो सभी आपको पूरा पालन करना है, दंडवत यात्रियों को। और आप सभी को एक सिद्ध हवन लेना होता है दरबार से, और आपको एक सिद्ध हवन अपने घर पर जाकर के करना होता है। अपनी चल संपत्ति की शुद्धि सफाई के लिए आपको एक सिद्ध हवन की दरबार से अपने घर पे ले जानी है और अपना एक हवन कर देना है। बस प्रार्थना कर लेने, परम पूजनीय बाबा जी, हम घर की अपनी चल संपत्ति की शुद्धि के लिए हवन करने जा रहे हैं। तो जितनी हमारी चल संपत्ति है, और एक बार अपनी सारी संपत्ति को आंखें बंद करके देख लेना, जो भी आपके मकान, दुकान, खेत खलियान, प्लॉट, वाहन इत्यादि कुछ भी हो आपके संज्ञान में हो ना हो, और बाबा से प्रार्थना कर लेना, बाबा जितना भी हमने आंख बंद करके देखा है, या हम जो नहीं देख पाए और हमारे नाम पर है, हमारे संज्ञान में है या नहीं है, लेकिन जो हमसे जुड़ा हुआ संपत्ति हमारी है, उन सभी की गंदगी को नष्ट करने की, इसी हवन के पुण्य को नष्ट करने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। आपको घर पर सिद्ध हवन कर देना है, आपका पूरा घर, मकान, दुकान सब एकदम पूरा शुद्ध हो जाएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं बनेगी। सिद्ध हवन कर लिया, सिद्ध हवन करना होता है एक, और 3 अमावस्या आपको लगातार करनी होती है। 3 आपको रुद्राभिषेक करने होते हैं। रुद्राभिषेक के लिए आपको 1 साल का वक्त मिलता है, 1 साल का पूरा समय मिलता है रुद्राभिषेक करने के लिए। और रुद्राभिषेक आप अपने घर पर भी कर सकते हो, दरबार में कहीं भी कर सकते हो जहाँ पे आपकी इच्छा हो, लेकिन 3 रुद्राभिषेक आपको करने आवश्यक होते हैं। और एक आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना होता है। आप घर पे करना चाहो तो घर पे कर सकते हो, ब्राह्मणों को बुला करके दरबार में करना चाहो दरबार में कर सकते हो। लेकिन जो महामृत्युंजय हवन होता है वो आपका दरबार में होता है, वो घर पर नहीं होता है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ये सारे नियम जो दरबार द्वारा बनाए गए हैं, आपको इन नियमों का पालन करना है और स्वस्थ बने रहना है। अब जो भी दंडवत यात्रा की थी, अभी जो भी 2-3 दिन पहले यहाँ पे पहुँचे थे दंडवत यात्रा करते हुए, तो कृपया करके वो ध्यान दें। आपका ब्लैक मैजिक स्मृति मारण, आपका ये सारे संकल्प दरबार ने अपनी ओर से पूरे करा दिए थे, क्योंकि आप लोगों को घर निकलना था।
लेकिन बाद में आप कभी भी दरबार आओ तो एक बार संकल्प में बैठ सकते हो, लेकिन दरबार आपके संकल्प पे पूरे कर चुका है। आपका ब्लैक मैजिक, आपकी स्मृति, आपका मारण, ये तीनों कटने के संकल्प दरबार आपके पूरे कर चुका है। लेकिन बाद में आप कभी आओ, अगर आपको बैठना है तो आप ब्लैक मैजिक, स्मृति, मारण में आप बैठ सकते हो, क्योंकि आपके पास एक दिवसीय हवन का पुण्य दरबार ने आपको दिया हुआ है।